तो मैंने जस्ट अभी खत्म की है एलिस इन बॉर्डरलैंड का थर्ड सीजन कैसा था, एक वर्ड में अगर मैं रिएक्शन दूं तो मुझे थोड़ा मिक्स सा लगा। कहीं कहीं पे लगा कि शायद ये सीजन 3 नहीं बनाना चाहिए था, कभी कभी लगा कि अरे वही जापानीज थ्रिलर वापस आया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट पहले से ही। बात एंडिंग के बारे में करते हैं तो अरिसु फाइनली उसागी को एक बार फिर से बचा लेता है और वो मिलता है शायद इस बार बॉर्डरलैंड के जोकर से। अब वो बंदा कहता है मैं जोकर नहीं बल्कि मैं एक वॉचमैन हूं, और वो आखिरी बार अरिसु के साथ एक और गेम खेलना चाहता है। बाय द वे जिन लोगों ने सीरीज नहीं देखी है वो अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो तुम लोग को बता दो कि सीरीज का प्लॉट ये है कि फिर से जो अपना बांदा जो पिछली बार सिटीजन बन गया था वहां का बॉर्डरलैंड का, वो चाहता है कि अरिसु वापस आए गेम में और अरिसु के लिए उसागी टारगेट होती है। इसलिए जानबूझ के पहले उसागी को लाया जाता है और तब अरिसु आता है। और अरिसु जब सबको एकदम हरा देता है अपनी बुद्धि यूज करके, तब वो जब उस वॉचमैन से मिलता है, क्योंकि बांदा मारने चलता है अरिसु को, कहता है भैया नहीं, तुम्हें या बॉर्डरलैंड की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करनी होगी या तो तुम गए काम से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वॉचमैन आता है और वो बांदा को उस ऊपर वाली लेजर लाइट से मरवा देता है। अब इस वॉचमैन के पास इतनी पावर होती है कि वो पानी समय सब चीज़ें रोक सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे एक बाढ़ आ चुकी है और वॉचमैन ऐसे करके अपनी आवाज़ से पूरी बाढ़ को, पूरे समय को रोक देता है। वो अरिसु के साथ एक गेम खेलता है ताकि अरिसु अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए, और इसमें उसे मिलते हैं 2 जोकर कार्ड। अरिसु ऑलरेडी इतना स्मार्ट इनफ है कि वो जानता है वो वॉचमैन इंसान उसके साथ खेल रहा है, और वो कहता है तुम जोकर हो, लेकिन वो हर बार उस बात से मना करता है। 2 जोकर कार्ड मिलने की कोइंसिडेंस में वॉचमैन ऑफर करता है अरिसु को 2 रास्ते, या फिर एक तरफ होता ना भंवर होती है पानी वाली, या फिर वो उसमें कूद जाए और मर जाए, दुनिया की सफरिंग से, दुनिया के दर्द से दूर चला जाए, या फिर वो सेक्रीफाइसेस करता रहे, वो दर्द में जीता रहे, और उसे लाइफ का पाथ चुनना है। जैसे वो लाइफ बोलता है, वो देखता है उसागी उस भंवर में कूद रही है, लेकिन किसी तरीके से उसागी को बचा लेता है अरिसु और वो वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। डेफिनेटली आयन का भी यहाँ पर एक बड़ा रोल है, और लास्ट के 3 मिनट तो सीरीज के तुम्हें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अपना चिशिया हो गया, निरागी हो गया, अगुनी हो गया, ये सब लोग दिखाई देते हैं, और वीना हो गई, ये सब लोग की जो प्रेजेंस थी ना, वो लाइक एक सोल मैं कहूँगा एलिस इन बॉर्डरलैंड की थी भाई। वो मुझे देख के इतनी सेटिस्फैक्शन मिली है, तब लगा कि चल यार ठीक है, सीजन 3 आगे देख तो लिया ही है अब हमने। अब बात करो इस एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में, और इसके बाद एक अर्थक्वेक दिखाया जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या एक्चुअल में। यहाँ पे जो वॉचमैन है वो अरिसु से लाइफ और डेथ वाला पाथ इसीलिए पूछता है क्योंकि वो जानना चाहता है, क्योंकि अभी और बहुत से लोग आएंगे बॉर्डरलैंड में। तो अरिसु कहता है क्या फिर से कोई मीटेरॉइड या कुछ मतलब डिजास्टर होने वाला है। वो कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बस बहुत से लोग डेफिनेटली बॉर्डरलैंड में आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, बॉर्डरलैंड में जाने का एक तरीका है, वो तब जब तुम एक लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, यानी कि तुम असली लाइफ में एकदम मरने वाले हो, तुम जीने और जो कहते हैं ना जिंदा रहने वाले स्टेज पे एकदम बीच में आ चुके हो, और उसी टाइम पे तुम बॉर्डरलैंड में एंटर होते हो। अरिसु वैसे एक ड्रग के थ्रू एंटर हुआ था, लेकिन ये एक मेथड है बॉर्डरलैंड में एंटर होने का, यानी कि पहले मीटेरॉइड टकराया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से एंडिंग दिखाई गई है, इस बार एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा। तो मैं बता दूं जो पूरा एलिस इन बॉर्डरलैंड का सेटअप है वो टोक्यो के अंदर है, लेकिन न्यूज़ जो टीवी देखता है अरिसु, उसमें दिखाया जाता है कि सिर्फ टोक्यो में नहीं बल्कि यूएसए में, लॉस एंजलिस और भी बहुत से इलाकों में लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यानी कि इस बार डिजास्टर के नाम पे मीटेरॉइड नहीं बल्कि एक बड़ा अर्थक्वेक तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बाय द वे बात करूँ पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थोड़ा अमेरिकन साइड और वेस्टर्न साइड का भी दिखाया जाता है, और यहाँ पे 2 लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट, जिस बार, जिस जगह पे वो लोग गए होते हैं, वहाँ पर एक वेटर का नाम एलिस होता है। ये सेम वैसे ही मुझे वाइब देता है जैसे स्क्विड गेम एंड हुई थी। वहाँ पे अपना जो फ्रंट मैन था उसने तो गेम बंद कर दी, लेकिन जब वो जाता है अमेरिका, वो देखता है अभी भी वहाँ पे स्क्विड गेम चल रही है, बस वहाँ पे जो रिक्रूटर है वो कोई और है। यानी कि अब नेटफ्लिक्स वाले स्क्विड गेम की तरह एलिस इन बॉर्डरलैंड को भी एक फुल फ्लेज्ड वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये सिर्फ टोक्यो जापान तक नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में होगा। अलग अलग जगह से लोग आएंगे, वो बॉर्डरलैंड में एंटर होंगे और वे डेडली गेम्स को खेलने वाले हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मूवी का, अगर तुमने या सीरीज का जो टाइटल है वो क्या है,
एलिस इन बॉर्डरलैंड। बॉर्डरलैंड वो जगह है जहाँ पे वो सारे कारनामे कांड हो रहे हैं, और एलिस कभी हम लोगों ने इतना शायद सोचा नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है। तो अब जिस तरीके से वो बैच हमने देखा आखिरी में, तो मे बी जो जोकर कार्ड है वो वॉचमैन नहीं था, शायद वो कार्ड, वो जो बंदा है वो एलिस खुद ब खुद हो सकता है। बाय द वे एलिस शायद एक लड़की को दिखाया जाएगा, और वो लड़की जाके शायद एक फाइनल बॉस की तरह रिवील होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर वो एलिस जो है वो अगला कैरेक्टर है जो कि आने वाले टाइम में शायद सीजन 4 या इसके स्पिन ऑफ में एंट्री मारेगा बॉर्डरलैंड में, या फिर वो मेन विलन के तौर पे तुम्हें आगे सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। वैसे नेटफ्लिक्स के प्लान्स डेफिनेटली काफ़ी बड़े हैं, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन स्क्विड गेम का भी और बॉर्डरलैंड का दोनों कंफर्म करते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि दोनों नेटफ्लिक्स की ही सीरीज़ है, तो क्या आगे ये लोग किसी भी तरीके से स्क्विड गेम और बॉर्डरलैंड को एक साथ ला सकते हैं? क्योंकि भाई दोनों चीज़ें पूरी दुनिया में चल रही हैं। अब यूनिवर्स के टाइमलाइन का बस फर्क हो सकता है। मैं थोड़ा मारो वालो कॉन्सेप्ट ले जा रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही एंडिंग थी, यही पोस्ट क्रेडिट सीन था। अब फिलहाल सीजन 4 होगा या फिर नहीं, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एंड हुआ है, लग रहा है बॉर्डरलैंड की कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। अगली बार एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, या फिर वे उसमें इंजर्ड हो जाएंगे और फिर वो बॉर्डरलैंड में एंटर होंगे। बस देखना ये होगा कि अरिसु, उसागी, चिशिया या और कोई बड़ा प्लेयर उसमें होगा या फिर नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से एलिस जो है वो क्या हो सकता है? वो बॉर्डरलैंड में एक कैरेक्टर होगा, एक प्लेयर होगा अरिसु की तरह, या फिर वो जोकर या फिर मेन विलन का प्ले करेगा जिसने एक्चुअल में बॉर्डरलैंड बनाया है? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मूवीज़, डिकोड, ब्रेकिंग चीज़ों के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।